हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आज सुबह के समय में परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे हो जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा वो परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो कितने लोग अपने लाइफ में बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं, बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं आज जोर से कहें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो आइए सभी जन तैयार हो जाएं, परमेश्वर की हजूरी में आए, उसके साथ संगति करने को तैयार हो जाएं और आप अपनी लाइफ में बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। और गवाहियों को पैदा कर देता है। तो कितने लोग एक बड़ी मिरेकल को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे? आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के वचन को जब ध्यान से पढ़ते और देखते हैं पुराना नियम में कि परमेश्वर उन लोगों के साथ रहा और चला जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहे, तो प्रभु भी उनके साथ अंत तक चला। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ की थी, परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को उनके जीवनों में पूरा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि बस तुम्हें क्या करना है? मेरे वचनों को पूरा करना है, मुझसे प्रेम करना है और मेरे पीछे चलना है। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने कौन कौन सी आशीषें रखी आपके लिए, और वो जो आशीषें प्रभु ने रखी है वो जबरदस्त है। हालेलुया। जो आशीषें प्रभु ने रखी है, जब आप उसे सुनेंगे, आज उस आशीषों के बारे में जानेंगे, आप बोलेंगे कि सचमुच परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमें इतनी बड़ी बड़ी आशीषें का हकदार बनाना चाहता है। हालेलुया। वो ब्लेसिंग जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है वो अद्भुत है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं। आइए तो आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय और उसका 12 वचन से। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर, बोलो मेरी संतान पर आशीष देगा। और आगे पढ़ेंगे, और अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। मतलब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके बच्चों के ऊपर अपनी करुणा करना चाहता है, आपके फाइनेंस पर अपनी करुणा से भरना चाहता है, आपके काम को, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करना चाहते हैं, और आपके लाइफ में कभी भी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। और आगे क्या वचन कहता है कि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। अब जो जिन जिन कामों में आप हाथ लगाएंगे वो सक्सेसफुल होगा। भूमि की उपज, क्योंकि पहले समय में लोग खेती किसानी करते थे, तो भूमि की, कई लोग आज भूमि की उपज करते हैं तो बारिश आ गई तो खत्म हो गया, कीड़े पड़ गए तो खत्म हो गया, बिन मौसम बरसात हो गया तो फसल बर्बाद हो गई, तो कितनी प्रॉब्लम होती थी। आज ऐसा ही है। आज आप अच्छा कमाते हैं, आप कमा भी लेते हैं, पर कोई और खा जाता है, कोई वकील खा जाता है, कोई डॉक्टर खा जाता है, कोई चोर चोरी करके ले जाता है, कोई लोग आके ले जाते हैं। आपको कई लोग कहते हैं कि हम कमाते तो हैं, पर पता नहीं पैसे कहाँ जा रहा समझ में नहीं आता, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं बचते। हम कमाते पर कुछ भी ब्लेसिंग नहीं है। हम आज तक, कई लोगों कहते हैं कि आज तक हम अपने घर में एक सामान भी नहीं बना पाए, एक सोना भी नहीं बना पाए, एक कुछ घर में फर्नीचर भी नहीं ला पाए। मतलब जो जरूरत की चीज़ें हैं, कई लोग कहते हैं कि अभी तक हम ले नहीं पाए। इतनी इतनी प्रॉब्लम है हमारे घर में। कमाते हैं, सब कुछ है, पर वो शराब में बर्बाद हो जा रहा है, वो उसमें ही बर्बाद हो जा रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर क्या आशीष देना चाहता है आपको? आपकी संतान पर, अन्न पर आशीष देगा, टटके तेल पर
आपकी उपज, भूमि की उपज पर जो आप काम करेंगे और जिस काम में हाथ लगाएंगे, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशु में भी ऐसा कोई ना होगा। मतलब आपके लाइफ में कभी शर्मिंदगी नहीं रहेगी। इतनी बड़ी आशीष प्रभु आपको देने के लिए कह रहा है। और वचन आगे पढ़ेंगे, क्या कहता है? और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। कहें आमीन। सभी जोर से कहें, बोलो मुझे कोई बीमारी नहीं लगेगी क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। परमेश्वर कहता है तुम्हें कोई बीमारी ना लगेगी। आमीन कहें। कोई बीमारी बोलो मुझे ना लगेगी, कोई इलाज बीमारी मेरे लाइफ में ना रहेगी। बोलो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो मेरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। आज कितने लोगों को प्रभु का वचन समझ में? प्रभु कहता है कि यहोवा आपके जीवन में से सब प्रकार की जो रोग है, बीमारी है, जो मिस्र की बुरी व्याधियां तू जानता है, उनमें से कोई भी तुझे नहीं लगने देगा। हालेलुया। तेरे सब बैरियों को ही लगेंगे और देश देश के जितने लोग तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा। तो उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना। किस पर? उस प्रॉब्लम पे। हालेलुया। समस्याओं पे। क्या आप खुद बताओ कि आपको समस्याओं में रहना अच्छा लगता है? क्या बीमारी में रहना अच्छा लगता है? तो प्रभु कहता है तो उन पर दया मत करना, तुम ऐसे बेचारे के समान मत रहना। परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, वचन मिल गया। यीशु मसीह, आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह मुझे जिंदगी देने के लिए आया है, तो आपसे अड़े खड़े रहना है और उसके वचन पर स्थिर रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं कभी भी वो डरते नहीं और ना घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे खड़ा करेगा। मेरे लाइफ में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो डर का कारण है उसे हटा देगा, अंधकार को दूर करेगा। तो आज्ञा पालन करने की कितनी जबरदस्त आशीष है। जो उसके पीछे चलेगा, जो उसके वचनों को पूरा करने के लिए तैयार में रहेगा, प्रभु कहता है कि तेरे बीच में कोई रोग नहीं लगने देगा। आपकी उपज को ब्लेस करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए 8 अध्याय में पढ़ते हुए व्यवस्था की किताब में उसमें लिखा है कि जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। आमीन। प्रभु आपको नम्र बनाना चाहता है। आपको देख रहा है कि कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आपके अंदर आज भी परमेश्वर के प्रति प्रेम है? क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? तो कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ? कितने लोग कह सकते हैं कि तू ही मेरा परमेश्वर है, आप मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपको छोड़कर और कोई मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता? कितने लोग कह सकते हैं कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक भी प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा? जो लोग आज ऐसे आज कह रहे हैं, प्रभु उन्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो यीशु मसीह मेरा ढाल है। बोलो वो मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। बोलो वो मेरे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बोलो मैं परमेश्वर आगे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपको गलत रास्ते में जाने से बचाए, गलत डिसीजन लेने से बचाए, गलत मार्गों में जाने से परमेश्वर आपको बचाए। पवित्र आत्मा आज इनकी सहायता करना, पवित्र आत्मा आज इनकी मदद करना। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। धन्यवाद यीशु। जितने लोग आज बीमार हैं सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा जब की मदद करे, सहायता करे और एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे। आइए सभी जन अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें और प्रभु की ओर अपने मन को लगाएं और आज ही पवित्र आत्मा की सहायता करेंगे। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट बीमारी के बिस्तर पर है, चल नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो आज ही परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, आपको उठाकर खड़ा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे प्रार्थना में जाने से पहले आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो उससे जाने से पहले आइए सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे। और आज जितने लोग गवाही को सुन रहे हैं तो आपका विश्वास मजबूत हो जाए, आपका विश्वास परमेश्वर पर जबरदस्त हो जाए, बढ़ने लगे और आप परमेश्वर से आज अपनी गवाहियों को ले सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए हम गवाहियों को सुनेंगे।
जय मसीह की दीप्ति दीदी जी। मैं कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं आपका सामर्थी प्रार्थना को सुबह शाम 2 सालों से सुनती आ रही हूँ। मेरे कानों में 14-15 साल से दर्द था कि कई प्रकार की दवाई डाली, इलाज करवाई, पर वह ठीक नहीं होता था। आपका सामर्थ्य वचन को सुनते सुनते कब मेरा कान का दर्द ठीक हो गया पता ही नहीं चला दीप्ति दीदी जी। और मैं कान के दर्द से आज आज़ाद हूँ। और दूसरी गवाही है, मेरे इस दाहिने पैर में बहुत दर्द होता था, पूरा नस में दर्द होता था। मैं रोज़ मालिश करवाती थी, रोज़ बच्चे उसे मालिश करते थे, दवाई खाती थी, फिर भी चंगाई नहीं मिला। एक दिन बाइबिल पढ़ते पढ़ते वहीं पर सिर रखकर नींद लग गया। सुबह का टाइम 3 बजे आसपास अचानक मुझे किसी के हाथ का छूने का एकदम आभास हुआ और मैं उठ गई और कौन छुआ बोल के एकदम से घबरा गई। फिर और एक दिन नीचे जहाँ दर्द था वहीं पर एकदम हाथ आया, पूरा अंतरात्मा तो पूरा पता चल गया कि कोई छुआ। मैं डर गई, बार बार कौन छू रहा है और एकदम क्या हो रहा है बोल के। फिर एक दिन आप गवाही दे रहे थे, आपका जो गले में परेशानी था, तकलीफ था, वह प्रभु यीशु आकर आपके उस थायराइड की बीमारी से आपको आज़ादी दिलाए, उसे छुए। तो फिर मुझे याद आया, तब मैं ध्यान देने लगी कि ये मेरा पैर जो हमेशा दर्द होता था 5-1 साल से, वो पूरा तरह से चंगाई मिल गया, ठीक हो गया। मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता प्रेमी पिता ईश्वर को और दीप्ति दीदी, आपकी सामर्थ्य प्रार्थना के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जितने लोगों ने गवाही को सुना है, इनका विश्वास बढ़ा है। मैं प्रार्थना करती हूँ तो इनके जीवन में भी अद्भुत काम कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। यस लॉर्ड जीसस, त्याग करो, मदद करो, सहायता करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु पर दया करो, यीशु पर दया करो, यीशु पर दया करो। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गंदी आत्मा को छोड़ के जाए, हर एक सैटेनिक स्पिरिट जब को बार बार तंग करती है इसी वक्त छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका परिवार बदले। मैं प्रार्थना करती आपका घराना बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जबकि अगुवाई करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को छोड़ा आपके लिए बड़े बड़े काम करे। हर एक गंदी आत्मा और दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आपको छोड़ के जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, मददगार परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अपने हाथों को वहाँ पे रखे जहाँ पर प्रॉब्लम है, दर्द, बीमारी है। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती रही गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त आपको छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जब को बार बार तंग करती है, मैं प्रार्थना करती इसी वक्त छोड़ के जाए। हर एक दर्द आपको छोड़ के जाए। राइट नो फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी सामर्थ आपको टच करी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें बड़ी अनाटिंग को, अभिषेक को, पावर को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक सर दर्द, हर एक डिप्रेशन, हर एक दांतों का दर्द, हर एक मसूड़ों का दर्द, हर एक घुटने का दर्द, होली गोस्ट फायर। हर एक हड्डी के दर्द के ऊपर कहती है होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। आंखों की दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, कानों के दर्द के ऊपर होली गोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यदि शैतान बार को बीमार कर रहा है तो इसी वक्त बीमारी वाली शैतान, हर एक दर्द वाली शैतान स्पिरिट छोड़ के जाए जो फिट्स और दौरे पड़ाती है, इसी वक्त आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त आपको छोड़ के जाए, इसी वक्त आपको छोड़ के जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के लहू में कवर करते, यीशु के लहू में कवर करते। सेनाओं का यहोवा प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। प्रभु आपके लिए अचंभे काम करे। प्रभु आपके लिए मददगार को भेजे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दयालु है, मददगार है। इसी वक्त आपके बच्चे जो बीमार है चंगे आजाद हो जाए। जबकि परिवार में जो जो बीमार है होली गोस्ट फायर, जो शैतान ने जाल बिछाए यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर। हर बीमारी,
हर एक कष्ट, हर एक परेशानी का जब सामना करते करते थक गए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए। परमेश्वर आपके मनो और हृदय को शांति से भर दे, शांति से भर दे। असीम कृपा शांति इसी वक्त आपके अंदर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच हमारा परमेश्वर माना आपको ईश्वर और आप आजाद हो रहे हैं। असीम कृपा शांति आपके अंदर में हर एक निराशा के कारण आपके जीवन से दूर हो जाए। हर एक लड़ाई और झगड़े का रीज़न जो आपके जीवन में है इसी वक्त छोड़ के जाए और आपके घर में मैं शांति की स्थापना करती हूँ, घोषणा करती हूँ। जो रिसीव कर रहे हो, जो आमीन कह रहे हैं, शांति आपके घर में आए यीशु के सामर्थ्य नाम है। शांति आपके घरों में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। ओ जीसस, दया करो, जीसस, दया करो, दया करो, दया करो। दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, दयालु करना निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो, परमेश्वर दया करो। छुटकारे की घोषणा करती हूँ। यस, आमीन। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। एक बच्चे बचाए जाए, छुड़ाए जाए। मैं प्रार्थना कर जितने लोग अपने सिर पर हाथ रखे इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समझ इंटरनल जो शरीर में जो प्रॉब्लम है, जो बाहरी प्रॉब्लम और आंतरिक प्रॉब्लम, शरीर में जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम मतलब बाहरी शरीर के प्रॉब्लम और इंटरनल जो शरीर के अंदर है, इसी वक्त में डांटती होली को फायर छोड़ के जाए। हर एक नसों में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए। पीठ की में जो दर्द है चंगे हो जाए। कमर की दर्द जो बहनों में इसी वक्त चंगे हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का मसा आपको टच करे और चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर की अनाइटिंग, यीशु मसीह की अनाइटिंग आपके माथे में आए, आपके हाथों में आए, आपके हार्ट में आए यीशु के समर्थी नाम में। और महसूस कर रहे हैं आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे पवित्र आत्मा को महसूस कर रहे हैं इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए, प्रभु छू लीजिए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। पवित्र आत्मा आज जितने लोग प्रार्थना करें आज उनके पर ठहर जाए, उन्हें छू लीजिए। जब अपने पापों को मानकर छोड़ रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनकी भी अगुवाई करें और ठहर जाए। जो लोग गलत चीज़ों को छोड़ रहे हैं आज पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे और ठहर जाए यीशु के समर्थी नाम में। ये सामने प्रभु हमारे बीच में आपको छू रहे हैं और बड़ी गवाही आपके लाइफ में उतर रही है यीशु मसीह के समर्थी नाम। आपसे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा। आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस जो इतना परेशान हो चुके हैं, मैं घोषणा करती बिजनेस में जो बार बार अटैक्स होते हैं, जो चलता नहीं है, जो प्रॉब्लम में फंसे, जो लोग बिजनेस को बंद करने की सोच रहे हैं, होली घोस्ट फायर जो गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो रोकती है आपको प्रभु के प्रेजेंस से दूर करती है, इसी वक्त छोड़ के जाए। आपका काम, आपका बिजनेस अद्भुत रीति से चलना शुरू है। कल परमेश्वर को बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। आपके बिजनेस के लिए परमेश्वर ग्राहक को भेजे, कस्टमर को भेजे और बड़ा चिन्ह होगा कि आपको बिजनेस बंद नहीं करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस अद्भुत रीति से चले। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपके मार्गों में आपकी सहायता के लिए उतरा है। डिवाइन हेल्पर को मैं भेजती हूँ, बड़े मददगार जो आपके जीवन में आने वाले हैं। हालेलुया। जो आपकी मदद करने के लिए अपने पाएंगे, जो आपकी मदद करने की जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे लोगों से, वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे। यीशु के समर्थी नाम में कहें आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग से डिवाइन हेल्पर को मैं भेजती हूँ आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा सहायता करिए। प्रभु आपके लिए बेस्ट करने जा रहा है और अच्छी संगति आपके लाइफ में करवा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। सचमुच में परमेश्वर महान आपको दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर एक व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा को छोड़ के जाए। यूथ और जवान जो गलत रास्ते में, गलत जगह स्थानों में जा रहे हैं, उन्हें मैं खींच के आत्मा में वापस लेकर आती हूँ। पवित्र आत्मा निश्चय उनका मन नहीं करेगा गलत रास्ते में जाने का। आज से जो गलत चीज़ें करते हैं यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए। आज जो गलत संगति इसी वक्त छोड़ के जाए, जो रिलेशनशिप में गलत रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप और जो पाप है इसी वक्त आज़ाद हो जाए। पवित्र आत्मा होली घोस्ट है। जो यूथ का जो झुंड है जो गलत रास्तों में जा रहा है, भटक रहा है, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से जो देख रहे हैं और जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ने खींच के प्रभु तेरे भवन में खींच के लेकर आए। जो ऑनलाइन प्रार्थना के थ्रू इसी वक्त आज़ाद हो जाए। दुष्टात्मा जो जकड़ के रखा, अंधकार की शक्ति जो मॉडर्न कह के जो बरगला रहा है, जो फसला रहा है, जो गलत जगहों में लेके जा रहा है, जो लोग गलत चीज़ों को करते हैं, इसी वक्त आज़ाद हो जाए। बहुत सारे यूथ हैं जो लड़के और लड़कियां हैं जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, जो कहते हैं कि इस जो हम एक नए ज़माने में रहते हैं, नए ज़माने का नाम लेके जो गलत काम कर रहे हैं,
जो गलत चीज़ों को दिखा रहे हैं, हाले जो अंग प्रदर्शन करते हैं, इसी वक्त बाइबल अलाउड नहीं करती है कि आप शॉर्ट ड्रेस पहनोगे। बाइबल करे अलाउ नहीं करती क्योंकि आप ठोकर का कारण बनते हो। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ, डांटती होली घोस्ट फायर जो आज गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो दिखावा करते हैं, जो अपने अंगों को दिखाते हैं, हालेलुया यीशु की सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हर एक गंदी आत्मा इसी वक्त आपको कुछ महसूस हो रहा है, मैं प्रार्थना करती होली घोस्ट फायर जो मेंटालिटी आपके अंदर गंदी जो बसी हुई है, जो शैतान डाल के रखी है, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, हालेलुया आजाद हो जाए। जिस तरीके से परमेश्वर ने, जैसे वो महिमा का जो परमेश्वर जो महिमा से ढके हुए थे, जो महिमा का आत्मा जो आदम हवा को जो ढके थे, उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं थी, पर जैसे उन्होंने पाप किया तो वो जो उनका नंगापन दिखाई दिया, तो उसी समय परमेश्वर ने वो चमड़े के जो अंग रखे थे उसको पहना दिया। हालेलुया। इसलिए जो इस स्थिति में जो चलते हैं, हालेलुया, जो इस तरह से चल रहे हैं, जो लड़के जो गलत ड्रेसअप पहनते हैं, जिसको ड्रेसअप सेंस नहीं है, हालेलुया, तो वो भी दूसरे को ठोकर गिरा रहे हैं, करा रहे हैं, खुद पाप में फंस रहे हैं तो दूसरों को पाप में गिरा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे तन ढके होना चाहिए, दूसरे को ठोकर नहीं खिलाना है, और ये पाप है। इसलिए ऐसे पाप से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा जो गलत चीज़ों को में लेकर जा रही है, जो गलत चीज़ों को जो प्रदर्शन करते, गलत चीज़ें करते हैं, इसी वक्त छुटकारा पाए, इसी वक्त गंदी आत्मा छोड़ के जाए, इसी वक्त आपका जीवन बदल जाए, आप आत्मिक बन जाए, स्पिरिचुअल बन जाए, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। देखो परमेश्वर को क्या भाता है, चेक करो परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। जैसे कि हम रोमियो की किताब 12 अध्याय में पढ़ते हैं, हालेलुया, तो उस वचन को आपने पढ़ना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। सभी लोगों ने इस बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना। रोमियो की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ो उस वचन को। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को क्या लिखा, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब आप, यही आत्मिक सेवा है। अब कितने लोगों को समझ में, अपने शरीर को क्या करो, जीवित और पवित्र, मतलब आपके आत्मा में पवित्र होना चाहिए, आपके शरीर में पवित्र होना चाहिए, बाड़ा वचन का लगा होना चाहिए। आत्मा में भी कई लोग बोलते हैं प्रभु तो सिर्फ आत्मा को चेक करता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, आपका आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों का तीनों पवित्र होना चाहिए। इसलिए प्रभु आपको सेंस दे, स्पिरिचुअल सेंस दे, हालेलुया, बात करने का सेंस दे, आत्मिक सेंस दे, हालेलुया, और के चाल चलन में कि कैसे आप चलते हो, कैसे बात करते हो, उठना बैठना, आपको सेंस दे, और आपके कपड़े पहनने का भी सेंस दे, हालेलुया। और क्योंकि वचन कहता है कि आप कौन हो, परमेश्वर के लोग हो। क्योंकि परमेश्वर को क्या भावता है, चेक करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब तुम्हारा मन तो नया हो गया, तो वचन कहता है कि आपका चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए। इसलिए तुम परमेश्वर की भली और भावती मुसिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको अनुग्रह कर, आपको बदले, आपकी लाइफ को चेंज कर, और पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे चलने वालों को बदल जाए। और आपको ये ध्यान रहे कि सिर्फ कि परमेश्वर को क्या भावता है, और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले होकर बदल जाए। जब आप प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले होकर बदलोगे तो प्रभु खुश होगा, और आपके लिए भी प्रभु रास्ते को खोलेगा। तो ये भी एक पाप है जब हम आत्मिक सेंस नहीं रखते हैं, ड्रेसअप सेंस नहीं रखते हैं, हालेलुया, बातचीत में सेंस नहीं रखते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आत्मिक सेंस दे, स्पिरिचुअल सेंस दे, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज से इनकी सहायता करे, हर एक लोगों की, हर एक बच्चों की, हर एक यूथ की, परमेश्वर हर एक लोगों की, परमेश्वर पिता इनकी मदद करें और इनकी सहायता करें। यीशु के नाम में करते नशे की आत्मा छोड़ के जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए। कई लोग गलत जगहों में फंस गए हैं, वेश्यापन करते हैं, होली घोस्ट फायर छोड़ के जाए। यीशु के समर्थी नाम में परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटली चेंज करे और बदल दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और प्रभु को बदल रहा है। जो लोग गलत काम करते इसी वक्त आजाद हो जाए, जो लोग लड़ाई झगड़े में फंसे इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो झूठी गवाही अपना डाल के रखे यीशु के समर्थी नाम में कोर्ट केस से आजाद हो जाए। और हालेलुया, प्रभु आपकी मदद के लिए सहायता करे और कोर्ट केस से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जो जेल में बंद है मैं रिलीज करती, पवित्र आत्मा की सहायता करे। जो लोग आज पश्चाताप करें, मन फिरा रहे हैं और प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु को जेल से रिहा कर रहा है। आपके सारे कोर्ट केस में जो भी आपको ब्लेम लगाया गया, आप आजाद हो चुके हैं। आमीन। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। पवित्रता में चले, उसके पीछे चले और पवित्र आत्मा की मदद करे। रोज बाइबल पढ़ने वाले, वचन पढ़ने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले को बदल जाए। हालेलुया। और सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखती हूँ। प्रभु यीशु अप्पा आपको हर एक हानि और नुकसान और खतरों से बचाए। परमेश्वर आपकी मदद करे और सहायता करे और आपके लिए मददगार को भेजे और सहायता करे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जो रविवार की प्रार्थना सभा है जो 9 बजे
शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए आप सभी तैयार हो जाए, कोई भी मिस नहीं करना जो ऑनलाइन देखते हैं। हालेलुया। और आने वाली मीटिंग में भी आपने जरूर शामिल होना है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित, प्रभु में डे बढ़ती जाए। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसके निर्दोष निष्कलंक बना परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना की एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें, अपनी गवाही को बिल्कुल भी देना ना भूले। तो कितने लोग आज की प्रार्थना को शेयर करने जा रहे हैं। प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे। आप हर एक सोशल मीडिया में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करो, ताकि आज की प्रार्थना वचन के द्वारा लोग जबरदस्त रीति से बदले। उसका प्रतिफल जो आपको मिलने वाला है वो जबरदस्त है, और एक्स्ट्रा आशीष आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ पाम संडे की मीटिंग के लिए, ईस्टर सभा के लिए, जो पाम संडे के बाद गुड फ्राइडे आएगी, और उसके बाद ईस्टर सभा आएगी, मतलब रेजरेक्शन डे, जी उठने की प्रार्थना सभा। तो आपने कोई किसी ने भी मिस नहीं करना, अपने सभी ने आना है। हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, जब परमेश्वर के चरण भवन की जमीन के लिए, और जो लोग प्रभु के कार्य के लिए बोलना चाहते हैं, ईस्टर के लिए, गुड फ्राइडे के लिए, पाम संडे मीटिंग के लिए, खाने के लिए जो भी देना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए बोल सकते हैं। और जो इवेंजलिज्म के कार्य के लिए बोलना चाहते हैं, इसके लिए भी आप बोल सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हम सबको इन्वाइट करते हैं प्रभु यीशु के इस जो पवित्र सभा है, जो होने वाली अद्भुत रीति से, और जो बड़े आशीषों को लेने जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो किसी ने घर में नहीं रहना, सब ने परमेश्वर की हजूरी में आना है, ताकि अब सब के सब ब्लेस्ड हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, और लगातार प्रार्थना बने रहें, और अड़े खड़े रहें। प्रभु में ऊँचे किए जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया। थैंक यू जीसस।